हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कॉर्निया। चलिए हम समझते हैं कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया का एनाटॉमी के बारे में समझेंगे, उसके लेयर्स के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। द कॉर्निया इज़ द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई। जो कॉर्निया होती है वो हमारे आई का सबसे पहला फ्रंट पार्ट होता है। हमारे आई का सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस अबाउट 520 to 550, यानी कि 500। हमारी जो कॉर्निया होती है, अगर कॉर्निया की हम सेंट्रल थिकनेस की अगर हम बात करते हैं तो होती है 520 से लेकर 550 माइक्रोमीटर में अगर बात करें तो। एंड पेरीफेरल थिकनेस इज अबाउट 650 to 700, यानी कि अगर हम देखो सेंट्रल में थिकनेस की बात कर रहे थे तो माइक्रोमीटर में कितनी थी, 520 से लगाकर 550। अगर हम अगर पेरीफेरी यानी कि साइड की कॉर्नियल थिकनेस, अगर किनारे की जो कॉर्निया की थिकनेस जो होती है उसकी बात करते हैं तो 650 से लेकर 700 माइक्रोमीटर में होती है। क्योंकि सेंट्रल में थिकनेस कम होती है, पेरीफेरी में यानी कि साइड में कॉर्निया की थिकनेस ज़्यादा होती है। इट इज़ एवेस्कुलर पार्ट। जो कॉर्निया होती है एवेस्कुलर होती है, इसमें कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। कॉर्निया इज ए डोम शेप्ड आउटर लेयर। जो कॉर्निया होती है आउटर लेयर होती है, डोम शेप्ड में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे जो घड़ी होती है, घड़ी का शीशा होता है, सेम वैसे घड़ी के शीशे के समान देखने में होती है। इट इज़ प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स फोकस इनकमिंग लाइट। कि जो हमारी कॉर्निया होती है वो हमारे इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है एंड हेल्प्स फोकस इनकमिंग लाइट। और क्या करती है, जो हमारी इनकमिंग लाइट होती है, आने वाली जो लाइट रेज आती हैं उनको क्या करती है कि अंदर फोकस करती है, अंदर अलाउ करती है। ठीक, कॉर्निया इज ए हाईली सेंसिटिव। कॉर्निया अगर आँख के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाईली सेंसिटिव अगर पार्ट होता है वो होती है कॉर्निया। इट कंटेन्स द हाइजेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द ह्यूमन बॉडी। अगर हम बात करें तो इट इज़ कंटेन द हाइजेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नर्व्स होती हैं वो हमारी कॉर्निया में ही जाकर ख़त्म हो जाती हैं। तो इट इज़ सप्लाई बाय ऑप्थेल्मिक नर्व। ये सप्लाई कहाँ से उसको मिलती है, ऑप्थेल्मिक नर्व जिसको बोलते हैं, ये ब्रांच ऑफ ट्रांसवाइनल नर्व। ये किसकी ब्रांच है, एक ट्रांसवाइनल जो नर्व होती है उसकी ब्रांच है। कॉर्नियल लेयर्स की बात करें तो कॉर्नियल लेयर्स होती हैं 6 लेयर्स होती हैं, वैसे तो 5 होती हैं। 6 लेयर पे रिसर्च हो चुकी है और अभी कंटिन्यू ही है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। एपिथेलियम लेयर फर्स्ट हमारी होती है, उसके बाद वोमेंस लेयर होती है, स्ट्रोमा, दुआज लेयर, डेसिमेट मेम्ब्रेन, इंडोथीलियम। अब हम बात करते हैं एपिथेलियम लेयर की। तो जो एपिथेलियम लेयर होती है, एपिथेलियम लेयर इज एवरेज थिकनेस। एपिथेलियम जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो बाहरी लेयर होती है कॉर्निया की, उसको बोलते हैं एपिथेलियम। उसकी अगर थिकनेस की बात करें तो उसकी थिकनेस होती है 50 से 55 माइक्रोमिलीमीटर। अबाउट 10% कॉर्नियल थिकनेस ऐसा नहीं है, लगभग 5% हिस्सा कवर कर सकती है एपिथेलियम लेयर। बहुत ही स्टर्टिफाइड स्क्वामस, बहुत ही चपटी लेयर होती है, बहुत ही पतली लेयर होती है। नॉन केरेटनाइज्ड एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, नॉन केरेटनाइज्ड एपिथेलियम मतलब इसमें प्रोटीन नहीं होती है। एक्ट एज प्रोटेक्टिव, ये एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करती है एंड रीजनरेट क्विकली। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई डिफेक्ट होता है, अगर ये डिफेक्ट हो जाती है तो बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है। इट कंटेन्स 5 to 6 सेल। ये जो हमारी एपिथेलियम जो लेयर होती है लगभग ये 5 से 6 सेल से मिलकर बनी हुई होती है। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।